Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So in the previous lecture we have discussed about sets कि sets क्या होते हैं, उनके basic functions क्या होते हैं, ये हम लोगों ने discuss किया था previous lecture में. So today we are going to discuss about the if, else and elif conditions in Python. So basically हम लोग इसके examples से देखेंगे कि if, else और elif conditions के बारे में. So let's get started for that. मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने दो वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हैं, दैट इज var1 एंड var2 और उनको वैल्यूज इनिशियलाइज कर रखी हैं. मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग वेरिएबल्स कैसे इनिशियलाइज करते हैं बेसिकली इन माय कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स वीडियो. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. हम लोगों ने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, दैट इज variable 1 एंड variable 2 एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द variable 3. वेरिएबल 3 में हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं. Here what I had written that int and input. Basically we will take any input from the user. यहाँ पे हमको तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिसमें कि दो की वैल्यूज हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दी हैं और वेरिएबल 3 को हम लोग जो है उसका जो इनपुट है वो यूजर से लेंगे. After that comes the role of if and else conditions. बेसिकली मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इफ और एल्स कंडीशंस कहाँ यूज होती हैं. सपोज आप एक स्टेशनरी शॉप में गए एंड देयर यू आस्क्ड फॉर अ पेन दैट आई वांट दिस पेन. जो शॉपकीपर उसने कहा ये पेन नहीं है, सो यू सेड अगर ये पेन नहीं है तो मुझे ये दे दो. द वर्ड विच यू यूज्ड एज अगर, दैट इज in English known as if and that is the only condition. वही सिर्फ एक कंडीशन होती है if की जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. अगर ये पेन नहीं है तो मुझे ये दे दो और फिर अगर नहीं है तो मुझे ये चीज दे दो. बेसिकली these all things are the if, elif and the else conditions which we are going to use in our Python program today. मैं यहाँ पे conditions यहाँ पे लिखती हूँ कि if अगर variable 3 हमारा जो है वो variable 2 से greater है. बेसिकली वेरिएबल 3 क्या है जिसकी वैल्यू हम लोग यूजर से लेने वाले हैं एज अ इनपुट. इफ वेरिएबल 3 is greater than variable 2, print greater. Here what we are printing in the condition that if variable 3 is greater than variable 2, then print greater. प्रिंट कर दो कि वेरिएबल 3 जो है वो ग्रेटर है वेरिएबल 2 से. एंड आफ्टर दैट वी मूविंग टू सेकेंड कंडीशन दैट इज एल्स. हमने यहाँ पे लिखा एल्स, प्रिंट कर दो की वैल्यू जो है वो लेस है. अगर वेरिएबल 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल 3 जो है वो छोटा है वेरिएबल 2 से. अगर कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वेरिएबल 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 2, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हमको जो है आउटपुट एज अ ग्रेटर मिलेगा. और अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई सो वी विल गेट एन आउटपुट एज अ लेसर. नाउ वंस लेट्स रन दिस प्रोग्राम. मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ. बेसिकली मुझे यहाँ पे वैल्यू एज अ इनपुट देनी, तो मैंने 23 दिया. इट्स प्रिंटिंग ग्रेटर. आर कंडीशन सेटिस्फाइज दैट यस वेरिएबल 3 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2. हमारा जो वेरिएबल 3 है वो वेरिएबल 2 से बड़ा है. वी आर गेटिंग आउटपुट एज ग्रेटर. अब हम लोग एक बार हमारा जो वेरिएबल 2 है उसकी वैल्यू 2 है. अब हम लोग एक बार यहाँ पे 2 से लेस वैल्यू एंटर करते हैं, दैट इज 1. ये हमको यहाँ पे दे रहा है कि लेसर. क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि वेरिएबल 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आउटपुट एज अ लेसर. अब हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशंस तो देख ली. अब यहाँ पे एलिफ का क्या रोल है? जब हम ये इफ एल्स कंडीशंस देख लिए हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ एलिफ हियर? बेसिकली द यूज ऑफ एलिफ इज दैट कि अगर आपको बहुत सारी नई नई कंडीशंस लगानी होती हैं वहाँ पे हम लोग एलिफ यूज करते हैं. जिन्होंने C++ पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हम लोग C और C++ में if else यूज करते हैं. बेसिकली द प्लेस ऑफ if else टेकन इन पाइथन इज एलिफ. एलिफ ने if else की जो प्लेस है वो पाइथन में चेंज हो गई है. हम लोग वहाँ पे if else लिखते थे और यहाँ पे हम लोग एलिफ लिख रहे हैं. ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों में. मैंने यहाँ पे एलिफ वेरिएबल 3 इज इक्वल टू वेरिएबल 2 मैंने एक नई कंडीशन लगाई है. पहले हमने पहली कंडीशन देखी थी कि हमारा वेरिएबल 3 बड़ा है
हमने उसको ग्रेटर करा था, अगर वो नहीं है तो हमने लेसर प्रिंट करता। अब हमारे पास एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, वो ये है कि वेरिएबल 3 अगर वेरिएबल 2 के बराबर है, मीन्स दे बोथ आर इक्वल, वेरिएबल 3 एंड वेरिएबल 2 कंटेन्स द सेम वैल्यूज, सो हेयर वी नीड टू प्रिंट दैट दे आर इक्वल। सो मैंने यहाँ पे एक नई कंडीशन लगाई है, दे आर इक्वल। सो अब आप ये कहेंगे कि हम लोग ये काम कई सारे इफ एल्स लगा के भी कर सकते थे, अलग अलग एलिफ के यूज यहाँ पे क्यों आया? सो बेसिकली एलिफ का यूज यहाँ पे इसलिए आया कि जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया कि इफ वेरिएबल 3 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, वो ग्रेटर है, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा उसका कि हाँ ये ग्रेटर। बट देन ऑल्सो हमारा जो प्रोग्राम है वो लास्ट तक जितने लूप्स लगे हैं सबके लास्ट तक रन करेगा, वो सबको सारे जो भी हमारी कंडीशन सबको चेकआउट करेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सबकी सारी कंडीशंस चेकआउट ना हो तो बेसिकली इसकी वजह से मेमोरी लेगा और स्पेस एंड बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे उसके कि वो लास्ट तक चेक ना करे। सो दैट्स व्हाई वी यूज एलिफ, क्योंकि बेसिकली एलिफ जो है अगर कंडीशन आपके वहाँ पे सेटिस्फाई होगी है तो आपके प्रोग्राम को वहीं पे रोक देगा और आपको आउटपुट दे देगा, फर्दर उसमें कोई भी वेरिफिकेशन, फर्दर उसमें कोई भी आगे की कंडीशन चेक नहीं होंगी। सो दैट्स व्हाई वी यूज एलिफ हियर। सो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। हम लोग थर्ड इस कंडीशन के लिए देखेंगे, तो मैंने वेरिएबल 2 जो है मैं 2 देती हूँ, so basically it's printing equal, so यहाँ पे variable 3 is equal to variable 2, so that's why we are getting the output as equal. So I hope I made all these things clear to you, that why we use and how we use this elif if and elif conditions for basically two conditions. अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लिस्ट से देखते हैं कि हम लोग लिस्ट में इसको कैसे यूज करते हैं। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई मीन डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर करी, दैट इज लिस्ट 1 विच इज इक्वल टू 147। मैंने उसमें कुछ वैल्यूज दी और प्रिंट 1 इन लिस्ट 1। अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट के लिए हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि अगर हमारा जो 1 नंबर है वो हमारे लिस्ट 1 में है, सो रिटर्न दैट यस इट्स इन द लिस्ट, प्रिंट द आउटपुट दैट यस इट्स इन द लिस्ट, हाँ हमारा जो 1 नंबर है वो लिस्ट में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है so then print that no it's not in the list. So basically मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे ऐसी डबल इफ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ एल्स यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और मैं आपको ऊपर वाले पर रन करके दिखाती हूँ। Print 1 in the list and it is giving us the example as true. Basically ये ट्रू है क्योंकि हमारा जो 1 नंबर है वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है। दिस रिटर्न्स द बूलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, वी गॉट एन आउटपुट एज ट्रू। अब मैं यहाँ पे ये हमारी जो और कंडीशंस हैं मैं इनको एक बार कमेंट आउट कर देती हूँ, फिर हम लोग इनको चेकआउट करते हैं। ओके मैंने अब हम लोग अपने इसको प्रिंट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, नो नीड ऑफ दिस, ओके लेट इट बी। कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, तो नो इश्यूज फॉर दैट। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या यूज करी है, कैसे यूज करी है। पहले हम लोग फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं। लेट मी रन दिस। ओके इट इज गिविंग ट्रू एंड यस इट्स इन द लिस्ट। मैंने आपको जैसे कि बताया हमारा जो 1 है वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर हमारा जो 1 है वो लिस्ट 1 में प्रेजेंट है तो मुझको रिटर्न करो कि हाँ ये हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है, प्रिंट द आउटपुट एज यस इट्स इन द लिस्ट। और मैं अगर इसको कमेंट आउट करके हमारा जो नेक्स्ट है उसको रन करती हूँ, इफ 15 नॉट इन लिस्ट 1, मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ, हमको आउटपुट मिलेगा नो इट्स नॉट इन द लिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी जो 15 वैल्यू है वो हमारी लिस्ट 1 में है ही नहीं, वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू 15 इन आवर लिस्ट 1, so that's why we got the output as no it's not in the list. जैसे जैसे कंडीशन सही चेकआउट होती जाएंगी, जो भी उनका कंडीशंस हैं जो फॉलो होती जाएंगी, वैसे आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलता जाएगा। आप जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट्स मिलेंगे।
सो बेसिकली ये तो बहुत छोटे से प्रोग्राम से मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे हम लोग इफ एल्स और एलिफ कंडीशंस का यूज करते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में. Further, we will see many more functions and many more big programs in all these things. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग if, else और elif conditions का यूज कैसे करते हैं और हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स इसमें कैसे लिखते हैं. So this is all for this video and जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so please subscribe और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. So this is all for this video. Till then, thank you and bye bye.